हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। आज का वीडियो है बेसिक ज्ञान का, बहुत अच्छा वीडियो है। बहुत ढूंढने के बाद ऐसा वीडियो मिलता है और बहुत अच्छा वीडियो है, अच्छा किस्म का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन इंडिया, आर्म फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, हिंदी। तो देख लेते हैं भाई, भारत की विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के बारे में और आर्म फोर्स इंटेलिजेंस के बारे में पता तो बहुत कुछ है हमको भी। और ऐसा नहीं है कि भाई आदमी हर तरीके से सब कुछ मालूम हो सबको, ऐसा नहीं होता है। तो देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद जो है हम भी कुछ अपना थोड़ा मोड़ा जो जानकारी होगा देंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की अलग अलग फोर्सेज के बारे में। जब भी किसी देश की सिक्योरिटी की बात होती है तो दो लेवल पे बात होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी बाहर के किसी दूसरे देश या ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की सीमाओं के अंदर मौजूद खतरे से सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखना। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आर्म्ड फोर्सेज वो होती हैं जिनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और वो हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और जनरली हथियारबंद होते हैं। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन फोर्सेज की जनरली कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती। उनका काम बेसिकली डिफरेंट डेटा को कलेक्ट और डिकोड करके इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली दो टाइप की आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी कहते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इंडिया की डिफेंस फोर्सेज को कहते हैं, इसलिए इन्हें डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इनका प्राइमरी काम होता है देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना और इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्म फोर्सेज में आती हैं इंडिया की 3 मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहां टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को होने से रोकना और इंडिया की लैंड एंड बाउंड्री को गार्ड करना। किसी कंट्री के साथ अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो जमीनी लेवल पर आर्मी फाइट करती है। नेक्स्ट, नेवी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप को, चाहे फिर वो कार्गो हो या पैसेंजर, उसको इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी के रास्ते से होने वाले किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने द गाजी अटैक मूवी में देखा था कि कैसे इंडियन नेवी वाइजैक पे होने वाले अटैक को रोकती है। नेक्स्ट, एयरफोर्स का काम होता है इंडिया पे होने वाले किसी भी एयर अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स एंटर करती हैं उन सभी की जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं। इसलिए कभी भी जब कोई अनऑथराइज प्लेन इंडिया की बाउंड्री में एंटर करता है तो एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो इंडिया की सबसे मेन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके बाद बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के बारे में। CAPF का काम होता है प्राइमरी देश की इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। CAPF के अंडर काफी सारी फोर्सेज आती हैं, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनमें BSF, SSB, ITBP बॉर्डर फोर्सेज हैं, जिसमें BSF इंडिया बांग्लादेश और इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, SSB इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे रहती है और ITBP इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश रीजन पे रहती है। इनका काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और किसी भी चीज की ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह होने से रोकना। काफी सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि बॉर्डर की सुरक्षा तो इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी होती है, तो यहां तो इंडियन आर्मी को होना चाहिए। एक्चुअली इंडियन आर्मी भी कई जगह बॉर्डर पे तैनात रहती है, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पर, जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना के बीच में है। एक्टिव बॉर्डर्स यानी जहां पे एक्सटर्नल एलिमेंट से खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी अगर खतरे के साइंस दिखाई देते हैं तो हेल्प के लिए इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इनके अलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की PSUs और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया की सभी कमर्शियल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली हुई है।
इसके अलावा CISF के जवान आपको दिल्ली मेट्रो पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। CISF में एक SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कुछ स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, जिन्हें होम मिनिस्ट्री कहती है। नेक्स्ट, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, यानी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी फोर्स की हेल्प चाहिए होती है तो सबसे पहले CRPF ही आती है। इसलिए इन्हें रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। CRPF में 2 स्पेशल फोर्सेस होती हैं, RAF रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। RAF का काम होता है कि कहीं भी कम्युनल राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उसे कंट्रोल करना, और कोबरा कमांडोज का काम होता है मेओइस्ट और जंगल इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना जो स्टेट के लिए खतरा हो सकते हैं। इनके मोस्टली ऑपरेशंस जंगलों में ही होते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये थी डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की। काफी सारे लोगों को इसको लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि किन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज कहते हैं, किन्हें नहीं। तो एक्चुअल में अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी टर्म कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं की जाती है। ये टर्म कुछ फोर्सेज के लिए इनफॉर्मल वे में यूज की जाती है। कुछ लोग CAPF के अंडर आने वाली फोर्सेज को ही पैरामिलिट्री फोर्सेज कह देते हैं, लेकिन उन 5 फोर्सेज के लिए CAPF टर्म ऑफिशियली यूज की जाती है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप SSC द्वारा जो CAPF सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। वहां क्लियरली CAPF के अंडर ये 5 सर्विसेज मेंशन हैं। हालांकि इनफॉर्मली बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स टर्म जिन फोर्सेज के लिए यूज की जाती हैं वो हैं असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इनमें से असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड बेस्ड फोर्स है जो सीनो इंडियन वॉर 1962 में स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। पहले ये IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर थी, लेकिन फिलहाल ये रॉ के सुपरविजन में काम करती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना। ये भी रिस्पेक्टिव स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके इंडियन नेवी के गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। इन सभी फोर्सेज के अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेज भी हैं जिन्हें स्पेशल पर्पसेज के लिए बनाया गया है, जैसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 1968 में टेररिस्ट एक्टिविटीज से फाइट करने और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। सभी के सभी कमांडोज डिफरेंट सर्विसेज जैसे CRPF, CISF, स्टेट पुलिस एटसेट्रा से डेप्यूटेशन पे आते हैं। 2008 में होटल ताज में हमने देखा था कि किस तरह से NSG कमांडोज ने टेररिस्ट अटैक को काउंटर किया था। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेज। अगर किसी भी फोर्स का नाम यहाँ हमसे छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो यही वीडियो बहुत अच्छा था। देखिए भाई, हर देश का अपना जो है वो सुरक्षा का लेके भाई हर देश का चलता है कि भाई हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी भी होना चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। क्योंकि भाई भारत एक ऐसा क्षेत्र से घिरा हुआ है इंडिया कि बगल में पाकिस्तान है। आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ से जो है वहाँ पे भी खूब धूम धड़ाका मचे रहता है, और कुछ जो है बिना वीज़ा का एंट्री ले लेते हैं सब भारत में आतंकवादी कुल। तो आप लोग जानते ही हैं कि वो भी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो हर चीज़ जो है आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है तैनाती करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सब जो है हमेशा धूम धड़ाका मचाए रहेंगे सब, भारत परेशान रहेगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए, नेपाल बॉर्डर हो गया, चाहे भूटान बॉर्डर हो गया, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई घुसपैठ का समस्या नहीं है। दिक्कत खाली पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और वहाँ पे जो है हमारे सेना के जवान भी बहुत सारे वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक होता है कि भाई अपना जो है सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 26/11 बहुत भीषण हमला था। आप लोग जानते ही हैं कि कितना उसमें विदेशी भी मारा गया था। भारत का छवि कितना बेकार उभरा था कि भाई भारत कैसे अपने देश की छवि को बना के रखता है, कैसे सुरक्षा नहीं कर पाता है कि भाई देश के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं समुद्र के रास्ते से, अब पता भी नहीं चलता है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो भाई
धीरे धीरे हम लोग जो है भारत सरकार ने, चाहे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत सारा फोकस किया है। देखिए भाई, सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर सुरक्षा का मतलब है क्या हुआ है। साइबर अटैक हो जाता है बहुत सारा, तो उन सब चीज़ों को भी लेके बहुत सारा संभाल के चलना पड़ता है। बहुत सारा खुफिया विभाग जो है अगर ये सब काम नहीं करेगा तो देश जो है आपका शांति से रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि बगल में पाकिस्तान आपका देश बैठा है और यहाँ पे हर घर में जो है, पाकिस्तान में हर घर में पैदा हो जाता है वो आतंकवादी। कहें कि भाई उन सबको ब्रेन वॉश किया जाता है कि जाओ भारत में फोड़ फाड़ दोगे एक आध गो बम तो मर जाएगा लोग, तो 72 रूल मिलेगा, ये कुल कॉन्सेप्ट है। तो हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, इसलिए हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को लेके और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एजेंसीज हो गए जैसे रॉ हो गया, ये बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं देश की सुरक्षा को बढ़िया से रखने में। और देश सुरक्षित जब तक नहीं रहेगा तब तक आप विकास के रास्ते पे नहीं चल सकते। तो बहुत बढ़िया वीडियो था, बेसिक ज्ञान का वीडियो था, हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार कैसा लगता है, आप हमारे विचारों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने विचारों को भी रख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।